So, welcome to recording session number 3 of this C language. So, as you know, to open the online compiler, you need to type online C compiler. From this, you need to take this option number 2 online C compiler GDB. ठीक है, this one. आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज ना करते हुए आपके लैपटॉप पे भी सी लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा. बट दिस इज अ प्रीफर्ड वे क्योंकि ये मोबाइल लैपटॉप सब इसमें चलता है और कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है. ये एरोज से आप स्क्रीन बड़ी कर सकते हो. ठीक है. सो नाउ हम थोड़ा कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वाले प्रोग्राम आज लेते हैं जिसमें कुछ कंडीशंस यूज होगी और जो अपने अभी तक सीखा उसके कंपैरिजन में ये प्रोग्राम थोड़े अलग है. तो लेट्स सी. तो सबसे पहले हम देखेंगे एक सिंपल प्रोग्राम जिसमें हम एक नंबर लेंगे और हम ये डिसाइड करेंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो कैसे करते हैं, लेट्स सी. ठीक है. तो सबसे पहले मैं इसके रिलेटेड एक एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट आपको सिखाता हूँ. तो पहली स्टेप होती है स्टार्ट. जैसे कि मैंने सेशन नंबर 2 में आपको सिखाया था, स्टार्ट के लिए फ्लोचार्ट में सिंबल यूज होता है कैप्सूल वाला शेप और लास्ट स्टेप हमेशा होती है स्टॉप. तो स्टार्ट को जो सिंबल यूज हुआ था वही सिंबल स्टॉप में भी यूज करना पड़ता आपको, कैप्सूल वाला शेप. ठीक है. तो ये कैप्सूल शेप इज रिक्वायर्ड हियर. फिर आप स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है. ये जो आपको टेक्स्ट बेस दिख रहा है ये पूरा एल्गोरिदम है और इधर जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ये फ्लो चार्ट है. कोई भी प्रोग्राम लिखने के पहले सजेस्टेड है कि आप एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट ड्रॉ करें फिर प्रोग्राम के तरफ आप जाए. दैट विल बी गुड फॉर अस. नाउ रीड यानी वैल्यू इनपुट लेना. तो हमें इनपुट लेना है नंबर की वैल्यू. इनपुट के लिए ये सिंबल यूज होता है. हम इसको ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी में पैरेललोग्राम बोलते हैं. तो पैरेललोग्राम इज रिक्वायर्ड अगर हमें वैल्यू इनपुट लेना है तो. अब मुझे कंडीशन चेक करना है. कंडीशन चेक अगर करना है तो जो सिंबल यूज होता है वो सिंबल है डायमंड. ये डायमंड वाला सिंबल यूज होता है अगर आपको कंडीशन चेक करना है. कंडीशन हम चेक कर रहे कि हमारा नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन अगर ट्रू आई तो हम बोलेंगे डिस्प्ले पॉजिटिव. नहीं आई, फॉल्स आया, तो हम बोलेंगे डिस्प्ले निगेटिव. ये इनपुट और डिस्प्ले यानी आउटपुट ये दोनों के लिए सेम सिंबल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम. जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम. और लास्ट स्टेप होती है हमारी स्टॉप. तो पहले स्टार्ट करिए, उसके लिए इलिप्टिकल शेप है. फिर नंबर की वैल्यू इनपुट लीजिए, उसके लिए पैरेललोग्राम है. फिर कंडीशन लिखिए, कंडीशन के लिए डायमंड है. अगर कंडीशन ट्रू आई कि हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हम डिस्प्ले पॉजिटिव बोलेंगे या हम फिर फॉल्स आई तो डिस्प्ले निगेटिव बोलेंगे. डिस्प्ले यानी आउटपुट स्टेटमेंट होता है तो उसके लिए पैरेललोग्राम का ही यूज करना पड़ता है. और लास्ट स्टेप होती है स्टॉप. तो ये अल्गोरिदम में ये इफ खत्म हो रहा है इसलिए एंड इफ, एल्स, ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ती है. तो चलिए इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं. देखिए, आपने ये बैच रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेज रहा हूँ. ठीक है. क्योंकि आप इन बैच डाउट्स पूछ सकते हो, भले आपकी बैच में सब लोग शांति रहते पूछते नहीं है डाउट. ठीक है. आई वुड बी हैप्पी टू सी कि यू आर आस्किंग सम डाउट्स इन द बैच, दैट विल बी गुड फॉर अस. लेकिन नहीं भी पूछते हो तो डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर एवरीथिंग. एंड बिलीव मी, दिस डेमो सेशन विल बी एब्सोल्युटली फ्री. कोई आपको 1 तारीख को कॉल नहीं आएगा कि आपने 7 दिन डेमो किया, अब आप क्यों नहीं आए, आपको अच्छा लगा नहीं लगा बुरा लगा. कोई फीडबैक नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं. ठीक है. सो आपको ये कोई हेडेक नहीं है डेमो सेशंस अटेंड करना. ठीक है. सिर्फ क्या होगा, डेमो सेशन खत्म होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे रिकॉर्डिंग आना बंद हो जाएगा. सिर्फ एंड्रॉइड के माइंड स्पेस ऐप पे आएगा उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो पेड है, बाकी स्टूडेंट को उस ऐप से निकाल दिया जाएगा. ठीक है. नाउ सी, सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम का हेडिंग देते हैं. उस हेडिंग को हम बोलते हैं कमेंट. तो कमेंट लिखने के 2 तरीके होते हैं. एक होता है 2 बार स्लैश. तो मैं चलो यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ. टू डिसाइड इफ नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव. तो ये हो गया मेरा कमेंट. मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि दिया गया नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है.
अगर आपने मेरा डेमो सेशन 2 देखा होगा तो ये लिखने का एक और तरीका है। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते थे, स्लैश स्टार से शुरू, स्टार स्लैश से एंड। अब आपको दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगता है आप देखिए। टू डिसाइड इफ नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव, अगर आप ये 2 बार स्लैश से शुरू करते हो तो एंडिंग सिंबल रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर आप स्टार्टिंग स्लैश और स्टार से करते हो तो एंडिंग में स्टार और स्लैश चाहिए। तो अब आपको सोचना है कि आपको दो में से कौन सी टेक्निक यूज करनी है। दोनों में से कोई भी टेक्निक चलेगी, या दोनों यूज किया तो भी चलेगा। ये कमेंट होता है, इसी को हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। और ये 2 लाइन लिखना कंपलसरी नहीं है, आप प्रोग्राम को हेडिंग देना चाहते हो तो लिखिए, नहीं तो ये दोनों लाइन डिलीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम, एक हेडर फाइल है stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h, लॉन्ग फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। आप लोग जो प्रेजेंट हो उनको मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप एक तो ओरली खुद को अनम्यूट करके आंसर दीजिए या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप, लेकिन आंसर करना जरूर। ये कौन से 2 फंक्शन को सपोर्ट करती है हेडर फाइल? ये हेडर फाइल हम इंक्लूड कौन सी 2 फंक्शंस को यूज करने के लिए करते हैं? प्लीज टेल मी। printf and scanf, ओके, प्रिंटफ input एंड and output स्कैनफ। statement. यस, थैंक यू अथर्व फॉर रिप्लाइंग ओरली। और इधर से वेदिका ने किया है चैट बॉक्स में प्रिंटफ एंड स्कैनफ। सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू टू शो द करेज टू आंसर। बाकी आपके बैच में बहुत कम लोग आंसर देते हैं। तो 2 फंक्शंस को ये सपोर्ट करता है, आउटपुट फंक्शन है प्रिंटफ और इनपुट फंक्शन है स्कैनफ। ठीक है, ये इंड के जगह हम वॉइड लिखेंगे, क्या होता है वॉइड का मीनिंग, क्या होता है इंटीजर का मीनिंग, सब हम पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन ये सब डे 1 पे करना पॉसिबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अब मैंने आपको उस दिन भी इंटीजर और फ्लोट का डिफरेंस सिखाया था। अगर मैं ये 10 लिख रहा हूँ ना तो ये इंटीजर है, और वही अगर मैं 10.2 लिख रहा हूँ ना तो ये फ्लोट है। अब आपको इंटीजर और फ्लोट का डिफरेंस समझ में आया होगा। 10 हो गया, 12 हो गया, 99 हो गया, -55 हो गया, ये इंटीजर है। 10.2 हो गया, 9.81 हो गया, 9.0 हो गया, ये सब फ्लोट है। इनको डेटा टाइप बोला जाता है। तो मैंने इंटीजर लिया है। ठीक है, अब बारी आती है कि मुझे एक वैल्यू इनपुट लेना है। तो मैं एक मैसेज देता हूँ प्रिंटफ में कि इनपुट नंबर। ये जो 2 डॉट दे रहा हूँ, ये 2 डॉट देना कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ डेकोरेशन पार्ट है। इनपुट नंबर। अब मैं लिख रहा हूँ स्कैनअप। स्कैनअप। अब मैं यहाँ पे %d एक ही बार लिखूंगा। अब यहाँ पे जो d होता है ना, ये d का लॉन्ग फॉर्म है डेसिमल इंटीजर। d का लॉन्ग फॉर्म है डेसिमल इंटीजर। यू माइट बी वंडरिंग कि अतुल सर ने यहाँ डेसिमल इंटीजर क्यों लिखा, d क्यों लिखा? क्योंकि मुझे जो वैल्यू इनपुट लेना है वो इंटीजर टाइप की है। तो कंप्यूटर को शो करने के लिए कि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है %d। लॉन्ग फॉर्म है डेसिमल इंटीजर। एक ही बार क्यों लिखा? क्योंकि मुझे एक ही नंबर इनपुट लेना है। यहाँ कॉमा, आपको छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना है कि मैं कॉमा कहाँ देता हूँ। कॉमा ये डबल कोट, ग्रीन वाले डबल कोट के अंदर है कि बाहर है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। वो गलती से आपने अंदर दे दिया तो एरर आएगी अलग, मार्क्स 0 हो जाएंगे वो अलग। और अब मैं जो नंबर की वैल्यू इनपुट लूंगा लूंगा वो कंप्यूटर के मेमोरी में सेव होनी चाहिए। दैट वैल्यू शुड बी गेट सेव इन कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी दिखाने के लिए एड्रेस का साइन देना पड़ता है। इस साइन को बोला जाता है मेमोरी एड्रेस। यानी जो वैल्यू हम लेंगे वो नंबर के मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी। अब मैं देता हूं कंडीशन, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, ये मेरी कंडीशन है। पॉइंट टू बी नोटेड, इफ के बाद सेमीकोलन नहीं आता। ठीक है, तो कुछ तो ये सब आपने ट्यूशन ही इसी चीज के लिए लगाई है कि कहा। देखिए ना, आपने जब इंग्लिश की ट्यूशन लगाई थी तब आपको इंग्लिश टीचर ने क्या सिखाया था? वेयर टू गिव द फुल स्टॉप, वेयर टू गिव द कॉमा। तो मैं भी आपको वही सिखा रहा हूँ कि भले ही बाकी 3 स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आया, लेकिन इफ के बाद सेमीकोलन दिया तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 0। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, नाउ अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो मैं एक प्रिंट एफ में मैसेज देता हूँ। प्रिंट एफ इज आउटपुट स्टेटमेंट। मैं मैसेज दे रहा हूँ
कि वो नंबर पॉजिटिव है, तो मैं चलो सिंपल मैसेज दे देता हूँ, नंबर इज पॉजिटिव, यहां सेमीकोलन चाहिए। अब मैं चलता हूं एल्स पार्ट में, यही स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सिर्फ पॉजिटिव की जगह निगेटिव लिखता हूँ। तो ये कंडीशन वाला जो पार्ट है ये हमने पिछले 2 दिन में नहीं सीखा था, सो ये थर्ड सेशन में न्यू है। इसको रन करता हूँ, प्रोग्राम का पोस्टमार्टम करते हैं फिर। चलिए रन। तो वो हमें पूछ रहा है इनपुट नंबर करके, इट इज आस्किंग टू अस टू इनपुट द नंबर। तो मैं नंबर इनपुट लेता हूँ 12, एंटर। तो उसने बोल दिया नंबर इज पॉजिटिव। फिर से रन करता हूँ, ये ग्रीन बटन है रन करने के लिए। मैं दे रहा हूँ -99, वो बोल रहा है नंबर इज निगेटिव। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो चलिए एक बार समझाता हूँ। ये लाइन और ये लाइन, इनको बोला जाता है कमेंट या डॉक्यूमेंटेशन। ये लाइन लिखना कंपलसरी नहीं है, ये लाइन फुल्ली ऑप्शनल है। ठीक है, तो मैं इसमें से एक लाइन डिलीट ही कर देता हूँ ना। नाउ एक हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये आपने क्यों लेनी चाहिए? ताकि आप आपके प्रोग्राम में प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज कर पाओ। अगर ये नहीं लिखा तो प्रिंटफ और स्कैनफ लिखना आपको अलाउड नहीं रहेगा। फिर आप इनपुट आउटपुट कैसे लोगे? स्कैनफ एक इनपुट स्टेटमेंट होता है और प्रिंटफ एक आउटपुट स्टेटमेंट होता है, तो ये दोनों आप नहीं ले पाओगे फिर। अब हमने वॉइड मेन, ये हर प्रोग्राम में होता ही है, इट इज कंपलसरी। ये सी लैंग्वेज में नहीं, सी प्लस प्लस में भी रहेगा, जावा में भी रहेगा, आगे जाके आप एंड्रॉइड सीखेंगे उसमें भी रहेगा, हर इसमें रहेगा वॉइड मेन। वो कंपलसरी पार्ट है। ठीक है। अब इंट, आपको वेरिएबल का नाम अगर नम पसंद नहीं है, आप वेरिएबल का नाम, सपोज आप वेरिएबल का नाम लेना चाहते हो वैल, तो वैल ले लीजिए, आपकी इच्छा। एक्स वाई जेड लेना चाहते हो एक्स वाई जेड लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर आपने यहाँ वैल लिया ना, तो यहाँ पे भी वैल करिए, फिर यहाँ पे भी वैल करिए, ऐसा चलेगा ना, प्रोग्राम रन हो ही जाएगा। सो इट इज सेइंग 78 दिया था मैंने, तो इट इज सेइंग नंबर इज पॉजिटिव, 78 पॉजिटिव ऐसे बोल रहा है। ठीक है। सो आपकी इच्छा, वेरिएबल का नाम कुछ भी चलेगा। इनफैक्ट आपको वेरिएबल का नाम यन लेना है तो आप यन ले लीजिए, लेकिन ऊपर स्मॉल लिया तो नीचे भी पूरा यन स्मॉल ही होना। ठीक है। तो इंट और फ्लोट का डिफरेंस तो समझा दिया था, यन भी समझा दिया। प्रिंटफ में एक मैसेज दिया है ग्रीन कलर में, इनपुट नंबर। कभी भी ध्यान में रखना, ये जो मैसेज है ये हमेशा डबल कोट में होना। ये 2 डॉट दिए नहीं दिए चलता, ये डेकोरेशन पार्ट है। आखिरी में सेमीकोलन। अब मुझे नंबर इनपुट लेना था। अगर आपको नंबर इनपुट लेना है, 1 मिनट। अगर आपको नंबर इनपुट लेना है तो आपको स्कैनफ यूज करना पड़ेगा। परसेंटेज डी का लॉन्ग फॉर्म है डेसिमल इंटीजर। एक ही बार इसलिए लिया क्योंकि एक ही नंबर इनपुट लेना था। ये एड्रेस का साइन देना कंपलसरी, यहाँ सेमीकोलन देना कंपलसरी। सेमीकोलन सेमीकोलन सेमीकोलन। इफ, इफ में रहती है कंडीशन, कंडीशन गोल ब्रैकेट में देना कंपलसरी है। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे नंबर इज पॉजिटिव, और नहीं है तो हम एल्स में बोलेंगे नंबर इज निगेटिव। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ सेमीकोलन नहीं, यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं। ये दो जगह पे सेमीकोलन नहीं रहता, ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, नो सेमीकोलन एट दोस 2 प्लेसेस। नाउ अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, मैंने टाइप किया 175 और एंटर बटन दबाई, तो इसने मुझे क्या बोला? नंबर इज पॉजिटिव। उसने मुझे नंबर की वैल्यू नहीं दिखाई, उसने सिर्फ बोला नंबर इज पॉजिटिव। तो क्या हम ऐसा कर सकते थे क्या कि 175 इज पॉजिटिव? ओके, नंबर इज पॉजिटिव बोलने से अच्छा 175 इज पॉजिटिव, इज दैट पॉसिबल? तो हाँ, ये नंबर स्पेलिंग ना दिखाते हुए आप वैल्यू दिखा सकते थे। कैसे, मैं बताता हूँ। ये नंबर वर्ड हटा दीजिए,
यहाँ परसेंटेज डी डालिए, यहाँ से भी नंबर वर्ड हटा दीजिए, परसेंटेज डी डालिए, डी यानी डेसिमल इंटीजर, यहाँ कॉमा दीजिए और कॉमा के बाद वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। अब क्या होगा पता है क्या, जहां परसेंटेज डी लिखा है ओके अथर्व, what we should put at the place of variable to check infinite number is आपको वेरिएबल ही लेना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको बहुत बड़ा नंबर लेना है तो इंटीजर की जगह आप लॉन्ग इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स अलग अलग आते हैं, इससे भी बड़े बड़े डेटा टाइप्स आप यूज कर सकते हो। आई विल कम टू दैट, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी देखिए, ये परसेंटेज डी प्रिंट नहीं होता, एन की वैल्यू प्रिंट होंगी जहां परसेंटेज डी लिखा है। यहाँ पे भी परसेंटेज डी प्रिंट नहीं होगा, परसेंटेज डी की जगह एन की वैल्यू प्रिंट होती। सो परसेंटेज डी एक प्लेस होल्डर है जहां जाके एन की वैल्यू दिखेगी। अब आपके आउटपुट में नंबर वर्ड नहीं आएगा, उसकी वैल्यू दिखेगी। देखिए आप, अब मैं दे रहा हूँ 175, पिछले बार उसने बोला था नंबर इज पॉजिटिव, अब वो बोलेगा 175 इज पॉजिटिव। सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, ये नंबर की वैल्यू परसेंटेज डी की जगह दिख गई है। आप बोलोगे बराबर वो इसके पहले ही कैसा आया सर 175, वेरी सिंपल, ये परसेंटेज डी अगर आप यहाँ लिखते थे यहाँ, तो आंसर भी वहां दिखता था। ये परसेंटेज डी यहाँ है ना, तो भी आंसर भी वहां दिखेगा। अगेन मार्क माय वर्ड, मैंने बोला था लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। आप ये छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते चलो, आपको समझ जाएगा। ये देखो अभी जहां परसेंटेज डी लिखा था ना, वही आउटपुट आ रहा है। सो परसेंटेज डी की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां आप बोलो वो लोकेशन डालोगे वहीं पे आउटपुट आएगा, बाकी जगह पे नहीं आएगा। निगेटिव के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं यही चीज। As I already spoke, your batch is very quiet. Okay, otherwise you are free to give me the feedback whether I am going too fast or too slow, or you are not understanding anything, or your doubts. I am very happy to explain those. Input number -897। अब देखो इसने नंबर इज निगेटिव नहीं बोला, -897 इज निगेटिव बोला। चलिए प्रोग्राम खत्म हो गया है, इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। दिस इज कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये है हेडर फाइल, ये हेडर फाइल लिखने के बाद आपको प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करने की परमिशन मिल जाती है। वॉइड मेन, हम 2-4 दिन के बाद ये वॉइड मेन इसका मीनिंग क्या है समझेंगे, लेकिन ये कंपलसरी पार्ट है, आपको लिखना ही पड़ेगा। इंट डेटा टाइप है, एन नंबर है। मैंने इसके 3 नाम आपको लेके बता दिए, NUM, VAL, एन। तो आपकी इच्छा जो नाम आप चाहो। स्कैनएप से आपने वैल्यू इनपुट ली, परसेंटेज डी एक ही बार इसलिए था क्योंकि मुझे एक ही नंबर लेना है। अगले प्रोग्राम में मैं 2 नंबर लूंगा तो परसेंटेज डी 2 बार आ जाएगा। ये नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव बोलेंगे, नहीं है तो निगेटिव बोलेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, इफ और एल्स के बाद सेमीकोलन नहीं, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम इज ओवर फ्रॉम माय साइड। तो ये प्रोग्राम हो गया है। अब हम 2 नंबर वाला प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये वाला प्रोग्राम लेता हूँ। ये टू डिसाइड इफ द नंबर इज, 2 में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो लेट्स सी, टू डिसाइड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर। पहली स्टेप अगेन एज यूजुअल स्टार्ट, और आखिरी स्टेप स्टॉप। फिर से कैप्सूल शेप लगेंगे ही वहां पे। क्या चेंज है पिछले प्रोग्राम के कंपैरिजन में, पिछले बार एक ही वैल्यू इनपुट थी, अब 2 वैल्यू इनपुट है, N1 एंड N2। इनपुट के लिए पैरेललोग्राम, सिंबल फिक्स है, सिंबल बदल नहीं सकते। कंडीशन के लिए डायमंड, N1 अगर N2 से बड़ा है तो हम बोलेंगे N1 इज लार्जेस्ट, और नहीं है तो हम बोलेंगे N2 इज लार्जेस्ट। और आखिरी में स्टॉप। तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए इलिप्स, इनपुट और डिस्प्ले यानी आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, कंडीशन के लिए डायमंड, और ये एरोज जो है इनको फ्लो लाइन बोला जाता है। दीज एरोज आर कॉल्ड एज अ फ्लो लाइंस, ठीक है। चलिए इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अगेन लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, मैं जो चेंजेस करूंगा उसको ऑब्जर्व करिए।
कुछ चीज मैं नहीं भी बोलूंगा तो वो भी आपको इंटरनली समझ लेना है कि पिछले प्रोग्राम के कंपैरिजन में सर ने यहाँ क्या चेंज किया है, ताकि आप चीजों को जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, so let's see to decide largest of two number। ठीक है, अब मुझे दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे n1 कॉमा n2। अब मुझे इनपुट टू नंबर्स बोलना पड़ेगा। अब मुझे परसेंटेज डी दो बार देना पड़ेगा। वेरिएबल के नाम दो बार लिखने पड़ेंगे, दो बार। ठीक है, n1 एंड n2। तो क्या क्या चेंज हुआ, वेरिएबल दो लगे n1 n2, परसेंटेज डी दो बार हो गया क्योंकि दो वैल्यू लेना है, वेरिएबल के नाम दो बार आए n1 एंड n2। अब कंडीशन कंडीशन आपको लिखनी पड़ती कि n1 ग्रेटर देन अगर n2 है तो हम बोलेंगे n1 इज लार्जेस्ट। ये परसेंटेज डी की जगह n1 की वैल्यू दिखाएंगे, और नहीं है तो हम बोलेंगे n2 इज लार्जेस्ट। ये वाले परसेंटेज डी की जगह हम n2 की वैल्यू बताएंगे। तो चलिए प्रोग्राम समझने की कोशिश करिए। जो डे वन से प्रेजेंट है या एटलीस्ट प्रेजेंट नहीं है लेकिन आपने हार्ड वर्क करके मेरे दो वीडियोस देख लिए हैं, उनके लिए ये पांचवा से छठा प्रोग्राम है डेमो पीरियड डे नंबर 3 में टोटली। बराबर है। कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, कहीं पे भी जाओगे तो डे वन में हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, सी लैंग्वेज का एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट। नोबडी टच द प्रोग्राम। एंड जब आप फीस दे के मोकला हो जाते हो तब प्रोग्राम शुरू होते हैं, सब डिफिकल्ट पार्ट आता है और फिर आपको नहीं समझता। मैंने तो डायरेक्ट डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट कर दिया। जब आपकी फीस आएंगी तो एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सिंपल सिंपल पार्ट से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अभी तो ये डेमो सेशंस है। So I would like to show the demo of all those difficult topics and programs जहाँ आप ये डिसीजन ले सके कि whether to join or not। चलिए, तो क्या चेंज हुआ है, हम डिसाइड करना चाहते हैं कि लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर कौन है। हेडर फाइल तो है ही प्रिंट एप स्कैनएप को सपोर्ट करने के लिए। वॉइड मेन ओपनिंग करली ब्रैकेट, वहां से होता है हमारा प्रोग्राम शुरू। पिछले प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल था n, यहाँ दो वेरिएबल है n1 n2। पिछले इसमें मैसेज था इनपुट नंबर, यहाँ मैसेज दिया है इनपुट टू नंबर। पिछले प्रोग्राम में परसेंटेज डी एक बार था, यहाँ दो बार है। पिछले प्रोग्राम में वेरिएबल एक बार था, यहाँ दो बार है। दोनों बार एड्रेस का साइन चाहिए, इंग्लिश में आप उसको शॉर्टकट वाला एंड बोलते हो। इफ अगर कंडीशन ट्रू रही कि n1 ग्रेटर देन n2 है तो ये परसेंटेज डी के जगह n1 की वैल्यू दिखेगी, और फॉल्स रही तो ये परसेंटेज डी के जगह n2 की वैल्यू दिखेगी। तो बेसिकली परसेंटेज डी इज प्लेस होल्डर। जिन्होंने पिछले प्रोग्राम को बारीकी से सुना उनको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज डी की पोजीशन कितनी मैटर करती। सीधा है, कंडीशन ट्रू तो n1 इज लार्जेस्ट, कंडीशन फॉल्स तो n2 इज लार्जेस्ट। लेट्स टेस्ट द प्रोग्राम। तो 77 88, इट विल से 88 इज लार्जेस्ट। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा दोनों सेम रहे तो क्या, दोनों सेम रहे तो वही लार्जेस्ट है। मैं करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। अब मैं पहला नंबर बढ़ा देता हूँ, 77755, सॉरी 4 टाइम्स है। अब ये वाला लार्ज है, दोनों को सेम देता हूँ, डोंट वरी। इट विल से 99 इज लार्जेस्ट, सो डोंट वरी। सो चलिए, प्रोग्राम ओवर, इसको शॉर्ट में पोस्टमार्टम करते हैं और आपके कुछ डाउट्स के लिए रुकते हैं फिर। टू डिसाइड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, ये कमेंट बदल देते, चलो कमेंट का स्टाइल बदल दिया, स्लैश स्टार वाला यूज किया। stdr.h दो चीजों को सपोर्ट कर रहा है, प्रिंट एप और स्कैन एप। दो वेरिएबल है n1 n2। स्कैन एप में परसेंटेज डी दो बार है क्योंकि दो वैल्यू इनपुट लेना है। अगर n1 ग्रेटर देन n2 कंडीशन ट्रू है तो परसेंटेज डी की जगह लार्जेस्ट वाले में n1 की वैल्यू प्रिंट होगी, और कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स में जाएंगे और परसेंटेज डी के जगह लार्जेस्ट वाले में n2 की वैल्यू प्रिंट होगी। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं।
इंटीजर की जगह फ्लोट लेके देखते हैं। फ्लोट अगर लेते हो तो यहाँ परसेंटेज डी नहीं चलेगा, परसेंटेज एफ चाहिए। एफ का मतलब फ्लोट। आउटपुट में भी परसेंटेज एफ, आउटपुट में भी परसेंटेज एफ। रन करिए। अब आप वैल्यू डेसिमल पॉइंट में दे सकते हैं। एक 12.5, 87.9 पॉइंट में वैल्यू दे सकते हैं आप। तो वो बोल रहा है कि 87.9 इज लार्जेस्ट एज कंपेयर टू 12.5। तो वैल्यूज अगर पॉइंट में देना है तो इंटीजर की जगह फ्लोट कर दीजिए। ये इंट और फ्लोट को बोला जाता है डेटा टाइप्स, डेटा का टाइप। और अगर फ्लोट यूज करते हो तो यहाँ पे आपको परसेंटेज एफ चाहिए। देखिए, आप अपने आप को क्वेश्चन पूछिए कि ये आपका डेमो का तीसरा दिन है, उसमें भी हाफ डे हुआ है। सो यू कैन कंसीडर कि 2.5 डेज। क्या सीखे आप 2.5 डेज में? इंटीजर डेटा टाइप क्लियर हो गया आपका, फ्लोट डेटा टाइप क्लियर हो गया, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे आपने। आपको ये कमेंट्स लिखने के दो टेक्निक पता चल गए, राइट। उसके बाद में आपको कहाँ सेमीकोलन देना है, कहाँ नहीं देना है। इफ एल्स में सेमीकोलन नहीं चाहिए, बाकी जगह चाहिए, ये आपको समझ में आ गया। stdio.h हेडर फाइल का क्या यूज होता है वो आपको समझ में आ गया। आपको एल्गोरिथम फ्लोचार्ट्स, उसमें यूज होने वाले सिंबल समझ में आ गए। आपको बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग समझ में आ गया कि प्रोग्राम्स लिखते कैसे, ऑनलाइन कंपाइलर में रन कैसे करते हैं। लॉट मेनी थिंग इन 2.5 डेज वेयर यू कैन डू दैट। ओके, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस डेमो क्लासेस एंड यू शुड नॉट स्किप दिस। ठीक है, ज्वाइन करना है नहीं करना है वो बात की बात है। 7 दिन में जितना होता है उतना सीख लीजिए पहले, ठीक है। सो हियर अगेन आई विल टेक अ पॉज ऑफ 30 सेकंड, ताकि आपके कुछ डाउट रहे तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। लेट्स टेक द थर्ड प्रोग्राम ऑफ द डे। अब हम क्या करेंगे, नंबर इवन है कि ऑड है चेक करेंगे। अब इवन ऑड बोला तो फिर से हमें वन वेरिएबल पे वापस आना पड़ेगा। तो देखिए, पहली स्टेप होती है स्टार्ट, अगेन इलिप्स। लास्ट स्टेप होती है स्टॉप, उसको भी इलिप्स, दोनों को इलिप्स ही चाहिए। ठीक है, अब हमें एक नंबर इनपुट लेना है n। रीड द वैल्यू ऑफ n, तो हमें एक नंबर इनपुट लेना है। ठीक है, अब इनपुट के लिए पैरेललोग्राम। अब सी लैंग्वेज में याद रखना, अगर आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो आपको परसेंटेज साइन यूज करना पड़ता, परसेंटेज। दिस साइन विल गिव यू द रिमाइंडर। तो हम दिए गए नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चेक करना चाहते हैं। वो रिमाइंडर अगर 0 आया तो हम बोलेंगे नंबर इज इवन, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे नंबर इज ऑड। फ्लो चार्ट देख लीजिए। स्टार्ट और स्टॉप के लिए इलिप्स, इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, कंडीशन के लिए डायमंड। अब ये साइन आप बोलोगे सर ये 2 बार इक्वल टू क्यों दिया? जब आप कंपेयर करना चाहते हो कि वैल्यू दिए गए 0 से मैच होती या नहीं होती, कंपैरिजन करना चाहते हो, तो सी लैंग्वेज में इक्वल टू साइन 2 बार चाहिए। देखिए, अगर आप ए को 10 वैल्यू देना चाहते हो तो इक्वल टू 1 बार दीजिए। इसका मतलब हुआ कि 10 इज असाइन टू ए। लेकिन आप कंपेयर करना चाहते हो कि ए की वैल्यू 10 है या फिर नहीं है, तो कंपेयर करना है तो आपको इक्वल टू 2 बार देना पड़ेगा। पहले केस में क्या हो रहा है, 10 ए को असाइन हो रहा है। दूसरे केस में असाइन नहीं हो रहा, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे कि ए को जो वैल्यू मिली होंगी वो क्या 10 से मैच होती, हो रही होंगी तो ट्रू, नहीं हो रही होंगी तो फॉल्स। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू द प्रोग्राम। तो हम सिंगल वेरिएबल वाले पे वापस आते हैं अभी। टू डिसाइड इफ द नंबर इज इवन और ऑड, वेरिएबल अभी एक ही चाहिए। इंट कर लेते हैं हम, इंट एन। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करो क्या चेंज कर रहा हूं मैं। फ्लोट के जगह इंटीजर हो गया तो डी। अब 2 के जगह एक वैल्यू है तो परसेंटेज डी एक ही बार। वेरिएबल का नाम यन है तो यन ही लिखना पड़ेगा, अब यन वन नहीं चलेगा। ठीक है, अब आपको तीसरी चौथी क्लास से आप सीखते आ रहे होंगे इवन ऑड का क्राइटेरिया। ये नंबर को परसेंटेज करिए 2 से। ये परसेंटेज साइन सी लैंग्वेज में परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करता, ये रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। वो रिमाइंडर अगर 0 से मैच हो रहा है, इक्वल इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे परसेंटेज डी इज इवन। और नहीं मैच हुआ 0 से तो हम बोलेंगे इज ऑड। दोनों बार वेरिएबल का नाम यानी है। चलिए लेट्स रन। तो भी गलत हुआ है, यहाँ डी चाहिए।
रन। तो नंबर दे रहा हूं मैं 12, तो 12 इवन है, इट इज सेइंग 12 इज इवन। फिर से रन करता हूँ 13 ऑड है, तो इट इज सेइंग 13 इज ऑड। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज करता हूँ। टू डिसाइड इफ द नंबर इज इवन और ऑड, हम चेक करना चाहते हैं कि नंबर इवन है कि ऑड है। एक वेरिएबल लिया है n, इच्छा है तो वेरिएबल का नाम नम भी कर सकते हैं। नंबर इनपुट लेना है, फ्लोट के लिए f लिखना पड़ता, इंटीजर के लिए d लिखना पड़ता। एक की वेरिएबल लेना है, दो नहीं है, एक की लेना है, तो परसेंटेज डी एक ही बात। वेरिएबल का नाम नम किया है तो यहाँ पे भी नम कर दीजिए, यहाँ पे भी फिर नम कर दीजिए, यहाँ पे भी फिर नम कर दीजिए, और यहाँ पे भी नम। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो परसेंटेज साइन है ये रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। 12 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है 0, हम बोलेंगे इवन। और 13 को 2 से डिवाइड मॉड किया, परसेंटेज किया, तो रिमाइंडर आता है 1, हम बोलेंगे ऑड। तो परसेंटेज साइन विल गिव यू द रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2 का। इक्वल इक्वल टू दो बार लिखने का मतलब है हम कंपेयर करना चाहते हैं। वैल्यू अगर 0 से मैच होती है तो हम बोलेंगे रिमाइंडर, अगर 0 से मैच होता है तो हम बोलेंगे इवन है, नहीं तो बोलेंगे ऑड है। ठीक है, तो ये परसेंटेज डी के जगह नम की वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, सो ये भी प्रोग्राम खत्म हो गया। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आई एम रिपीट, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए डेमो पीरियड खत्म होने के सर हमको समझा ही नहीं। समझा नहीं तो एक क्वेश्चन खुद को पूछना, क्या समझा नहीं तो फिर क्या अतुल सर ने आपको प्रॉम्प्ट नहीं किया था बार बार डाउट्स पूछने के लिए, कि आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं दिए गए थे, कि आपके डाउट्स को कभी वेटेज नहीं दिया गया? हम सब कर रहे, बार बार आपको पूछ रहे। ठीक है, तो आप नहीं डाउट्स पूछ रहे हो तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यही मान के चलूंगा कि यू आर गेटिंग एवरीथिंग। और थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, ऐसा कुछ होगा तो भी फीडबैक दीजिए, या फिर नहीं समझा तो रिकॉर्डिंग 4-4 5-5 बार देखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको अभी रिकनेक्ट होना पड़ेगा। आपको पता है 40 मिनट का सेशन होता है, उसके बाद हम रिकनेक्ट होते हैं। सेम लिंक, सेम यूजर नेम, सेम पासवर्ड, रीजॉइन अगेन। हम एक प्रोग्राम और लेंगे, आज का 4th प्रोग्राम ऑफ द डे, एंड देन वी विल स्टॉप। सो प्लीज रीजॉइन अगेन। नाउ लेट्स मूव टू लिटिल बिट डिफरेंट ट्रैक। कंडीशंस पे ही, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट प्रोग्राम लेते हैं एज कंपेयर टू अभी का। नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, डेमो सेशन खत्म होने के बाद फिर से ले ही लेंगे। टू डिसाइड इफ द कैरेक्टर इज वॉवेल और कंसोनेंट, कैरेक्टर वॉवेल है या कंसोनेंट है हम चेक करना चाहते हैं। आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये है तो वॉवेल, और इसके अलावा अगर कुछ है तो फिर कंसोनेंट। अब आपको एक और नई चीज सीखने को मिलेंगी, तीसरा डेटा टाइप। अभी तक आपने दो ही डेटा टाइप सीखे, इंटीजर और फ्लोट। अब आपको तीसरा डेटा टाइप सीखने को मिल रहा है, दैट इज क्या। तो मैं कंडीशन लिख देता हूँ, टू डिसाइड इफ द कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट। सो हियर आई एम टेक आई एम टेकिंग द डेटा टाइप एज अ क्यार। पूरा कैरेक्टर नहीं लिखना, क्यार लिखना, सिर्फ क्यार। और वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा। चलो सी एच ले लेता हूँ, जैसे नंबर के लिए एन लेते हैं, तो यहाँ सी एच ले लेता हूँ। अब मैं बोलूंगा इनपुट कैरेक्टर, तो पॉइंट टू बी नोटेड, अब इंटीजर नहीं है, अब फ्लोट नहीं है, अब अल्फाबेट है। अल्फाबेट के लिए यूज होता है कैरेक्टर। ठीक है, नाउ अगर आपको कैरेक्टर इनपुट लेना है तो परसेंटेज सी, इंटीजर लेना है परसेंटेज डी, फ्लोट लेना है परसेंटेज एफ, कैरेक्टर लेना है परसेंटेज सी, और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे सी एच। ये एड्रेस वाला साइन तो ये होना ही होना, दिस साइन वी शुड हैव। अब हमें 5 कंडीशन चेक करना है, 5। तो कैसे करते हैं देखिए, चेकिंग मल्टीपल कंडीशन। सी एच इक्वल इक्वल टू सिंगल कोट में ए। आप बोलोगे सिंगल कोट क्यों लिया सर?
अल्फाबेटिक वैल्यू अगर सिंगल अल्फाबेटिक वैल्यू रहती है तो उसको सिंगल कोट में लिखना, ये सी लैंग्वेज का रूल है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट एक से ज्यादा है, मैंने इनपुट कैरेक्टर बोला ना, इनपुट में 5 अल्फाबेट है, कैरेक्टर में 8-10 अल्फाबेट है, तो हमने डबल कोट यूज किया। और सिंगल अल्फाबेट है तो सिंगल कोट। ये सी लैंग्वेज का रूल है। जैसे कि मैं अगर ए लिख रहा हूं तो सिंगल कोट में लिखिए, मैं अगर मेरा नाम पूरा अतुल लिख रहा हूं तो 2 बार कोट लिखिए। सिंगल अल्फाबेट सिंगल कोट, मल्टीपल अल्फाबेट डबल कोट, सिंगल अल्फाबेट कैरेक्टर, मल्टीपल अल्फाबेट स्ट्रिंग, ऐसे उसका सब डेफिनेशंस है। और कंपेयर करने के लिए इक्वल टू 2 बार यूज करना, ये तो आप समझ गए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। डिफिकल्ट प्रोग्राम को टच किया है, दूसरे या तीसरे दिन लेने लायक प्रोग्राम नहीं है, 10वें 12वें दिन आना चाहिए था। लेकिन कंसिडरिंग कि आप मैनेज कर लोगे, आई एम टेकिंग डिफिकल्ट प्रोग्राम इन दिस डेमो पीरियड। नहीं समझ में आया, टेंशन मत लीजिए, डेमो पीरियड खत्म होने के बाद फिर से हो जाएगा। सी एच इक्वल टू ए ई आई। आप बोलोगे दो वर्टिकल लाइन क्या है, उसको बोलते हैं आर। मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है तो वो 2 लाइंस देने पड़ते। ओ यू। सो अल्फाबेटिक वैल्यू है सिंगल अल्फाबेट तो सिंगल कोट चाहिए ही चाहिए। कंपेयर करना है तो इक्वल टू साइन 2 बार चाहिए ही चाहिए। और अगर मल्टीपल कंडीशंस आपको चेक करना है तो ये 2 वर्टिकल लाइन चाहिए, इनको बोला जाता है आर। आर मतलब हम पढ़ेंगे कैसे इसको, हम पढ़ेंगे सी एच इक्वल टू ए, और सी एच इक्वल टू ई, और सी एच इक्वल टू आई, और सी एच इक्वल टू ओ, लाइक दैट। सो क्या क्या नोट करोगे, कंपेयर के लिए इक्वल टू साइन 2 बार, मल्टीपल कंडीशन जैसे कि 5 कंडीशन अटैच करना है तो 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए, इसको और बोलते हैं। और अल्फाबेटिक वैल्यू सिंगल कोट में होना चाहिए, वेरिएबल का नाम सी एच है। अब कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, तो हम बोलेंगे परसेंटेज सी इज वॉवेल, और परसेंटेज सी की जगह कैरेक्टर की वैल्यू दिखाएंगे। अगर मैच हुआ तो, नहीं मैच हुआ तो हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज सी इज कंसोनेंट। कंसोनेंट। एक बार रन करता हूं, एक बार समझाता हूं, देन वी विल स्टॉप। रन। इनपुट कैरेक्टर मैं टाइप करता हूं ई फॉर इंग्लैंड, एंटर, वो बोलेगा ई इज वॉवेल। फिर से रन करता हूं, मैं देता हूं के फॉर किंग, वो बोलेगा के इज कंसोनेंट। आ रहा है बराबर। चलिए एक बार समझाता हूं, डाउट्स रहे तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टॉप देम। ये है कमेंट टू डिसाइड इफ द कैरेक्टर इज वॉवेल और कंसोनेंट। ये हेडर फाइल 2 स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है, प्रिंटफ स्कैनफ। ये लाइन भूल गए तो आप प्रिंटफ और स्कैनफ आपको छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वॉइड मेन, ये तो चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी पार्ट है। अब ये तीसरी चीज आप सीख रहे हो, तीसरा डेटा टाइप। अगर आपको लिखना है 92, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसको बोलते हैं इंट डेटा टाइप हो गया। अगर आप लिखना चाहते हो 13.5, तो ये फ्लोट डेटा टाइप हो गया। और अगर आप लिखना चाहते हो जैसे कि के, तो ये कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया। 92 इज द एग्जांपल ऑफ इंटीजर क्योंकि उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। 13.5 इज द एग्जांपल ऑफ फ्लोट क्योंकि उसमें डेसिमल पॉइंट है। और के इज द एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर क्योंकि वो सिंगल अल्फाबेट है, ठीक है। तो ऐसे 3 डेटा टाइप होते हैं। सो देयर आर 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो हमने क्या यूज किया है, कैरेक्टर। वेरिएबल का नाम कुछ भी चलेगा, सी एच लेना जरूरी नहीं है, विराट कोहली लिया सी एच की जगह तो भी चलेगा। इनपुट कैरेक्टर इंटीजर लेना है, परसेंटेज डी, फ्लोट लेना है, परसेंटेज एफ, कैरेक्टर लेना है, परसेंटेज सी। और हमने यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ सी एच।
ठीक है, ये एड्रेस साइन चाहिए ही चाहिए, ये मेमोरी का एड्रेस है। अगर CHAEIOU ये पांचों में से किसी के भी साथ मैच हुआ तो जो कैरेक्टर है, जैसे कि ई था, तो ये CH की ई वैल्यू यहाँ दिखेगी और वो बोलेगा ई इज वॉवेल। परसेंटेज सी कभी नहीं दिखता, उसकी जगह CH की वैल्यू दिखती। और जब मैंने के दिया था तो हम इधर आते, हम बोलेंगे के इज कंसोनेंट। कंडीशन ट्रू रही तो इफ, कंडीशन फॉल्स रही तो एल्स। ठीक है। डबल इक्वल टू कंपेयर के लिए होता है, अल्फाबेटिक वैल्यू सिंगल कोट में चाहिए। मल्टीपल कंडीशंस यहाँ कंबाइन किए गए हैं, दो वर्टिकल लाइन है, उसको बोलते हैं लॉजिकल और नाम का ऑपरेटर। ठीक है, सो यहाँ ये प्रोग्राम भी खत्म होता है। थैंक यू।